हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में 89 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। 89 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है तो सी की आय रुपया में ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोला। ए की आय बी की आय से, सपोज हम मान लेते हैं क्या है, ए बी सी डी, डी तक दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, बी की आय से 45% अधिक है। कौन? ए की आय बी की आय से, अगर हम बी को 100 मानेंगे तो 100 का 45%, यानी कि 100 का 45% 45 ही होता है, तो 45% अधिक है, यानी 145 आ जाएगा। जैसे 100 को बी माने तो बी बी से 45% अधिक है, तो 100 का 45% कितना होता है? 45 होता है। तो 100 में 45 जुड़ के 145 आ जाएगा। किसका मान? ए का मान। फिर क्या बोला है, और सी की आय ए और बी की आय की योगफल, ए और बी के आय का योगफल मतलब ए का आय और बी का आय का योग करेंगे तो 245 आएगा। और क्या बोला, योगफल से 60% कम। तो कोई भी चीज कम होता है तो 100% में होता है, तो 60% कम यानी कि 100 माइनस 40, यानी 100 में 60% कम यानी 40%। और परसेंट की वजह से नीचे 100 आएगा। 1010 2 5, ये कितना से कटेगा? 5 चौक 20, 9 पचे 45, 19 गुने 98। सी का मान कितना आ गया? 98। सी का मान कितना आ गया? 98। फिर क्या बोला है, डी की आय सी की आय से, जो डी की आय है सी की आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो डी की आय सी की आय से, देखिए डी की आय जो है सी की आय से 20% अधिक है, तो 198। देखिए 20% अधिक, यहां तक तो हो गया जैसे जैसे दिया हुआ था डाटा। फिर देखिए 20% अधिक बोल रहा है, 20% अधिक बोल रहा है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, रेशियो में है। यहाँ पे हम लोग 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 1/5 अधिक बोल रहा है। अगर सी क्या है, सी मेरा बेस है, अगर सी मेरा 5 है, सी मेरा 5 है, तो 5 से 1 बढ़ के कौन है मेरा? डी है। ये आ गया। अब देखिए एबीसीडी का मान करेंगे, जब इसमें इसको गुना करेंगे, देखिए इसमें जब इसको गुना करेंगे 98 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है 100 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे 98 इंटू 5, 98 इंटू 5, फिर 100 इंटू 5, फिर 145 इंटू 5, 145 इंटू 5। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। देखिए कट रहा होगा, काट दीजिएगा। 98 जा रहा है आपका 5 5 6, 4 से जाएगा। देखिए अगर हम यहीं पे करते हैं, देखिए यहाँ समझना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या बोल रहा है, डी की आय सी की आय से, सी की आय से, सी की आय से, डी की जो आय है सी की आय से 20% अधिक है। सी की डी की जो आय है सी की आय से 20% अधिक है। अगर सी का 98, 98 का 20% हम निकालते हैं, 98 का 20% निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 98 का 20% यानी कि 100 में 20% है, यानी 100 से ज्यादा है। 120/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 5, कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48 की 8, बाकी हाथ में 4,
9 छक 54, 54 और 4 58, यानी कि 58, 58 कितना आ गया 58 यानी कि 588/5। इसको जब तोड़ेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, इतना बच गया 5 एकम 5, 5 7 5 35, 35 मुझे 3 6 बचे 30, यानी कितना है फ्रैक्शन में जब तोड़े 117.6। देखिए समझिएगा क्या बोला है, डी की आय सी की आय से, सी की आय से 20% अधिक है, सी की आय से 20% अधिक है, तो सी का आय मेरा कितना 98 है, तो 98 का 20% अधिक है, तो अधिक होता है तो 100 में अधिक होता है, तो 100 में अधिक जोड़ेंगे तो 120 और नीचे 100, 10 से 10, 6 दूनी 12, 5 नीचे 5 आएगा, जब गुना करेंगे तो 588/5 आएगा, जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 117.6 आएगा, 117.6 आएगा। अब क्या बोला है, मेरा क्या बोला, बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी की आय यानी 100, अंतर क्या है माइनस, अंतर मतलब घटाओ, 100 को 117 से घटाएंगे, 117.6 से घटाएंगे तो 17.6, इसका मान कितना देना है रुपया में, कितना दिया हुआ है 13,200। देखिए जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बैठेगा, पॉइंट वहां से हटेगा तो एक जीरो बैठेगा, तो एक का मान कितना आ गया 13,000, सॉरी 1,32,000/176, ये एक का मान आ गया, ये कुछ नहीं है, गुना में एक है, ठीक है, एक के साथ गुना है, एक का मान लाना है, तो 176 जो गुना में है इसको नीचे आएगा, ये LHS के इधर RHS के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, समझे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। देखिएगा फिर क्या बोला है, सी का आय मेरा कितना है 98, सी का मान 98 है, इसको काट दिए 4 से कट रहा होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 11 चौक 44, 11 के बार में 11 से 1 2 3, देखिए 4 से फिर कट रहा है, 4 से फिर कटेगा 4, 7 चौक 28, 5 0, 750, तो कितना आया 750, ये गुना में 98 है, जब 750 गुना 98 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 73,500, 73,500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप चेक भी कर सकते हैं गुना करके, ₹73,500, ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा इसको। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, वितरित मतलब होता है बांटना, वितरित मतलब क्या होता है बांटना, वितरित करते हैं, वितरित मतलब क्या होता है बांटना, वितरित मतलब क्या होता है बांटना, वितरित करते हैं, वितरित करते हैं, वितरित मतलब क्या होता है बांटना, उनके पास की राशियों का औसत, देखिए औसत एक चीज आया है, औसत, औसत क्या है, औसत जो भी संख्या है, जैसे औसत 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 का औसत, औसत मतलब होता है मध्य भाग वाला, औसत इसका 3 है, मध्य देख के बता दिए, लेकिन औसत निकालना होता है तो जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या है उसको ऐड करके, और कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 4 9, 9 1 10, 3 15/5 आएगा, तब मेरा 3 आएगा, यानी औसत क्या है सब संख्या का योग बट्टा जितना संख्या है उतना। क्या देखिएगा क्या बोल रहा है, ए बी सी की किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत इतना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10, देखिए 10 पूर्णांक 2/3, 10 पूर्णांक
2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10 या 30 2 32/3। ये परसेंट में है, तो परसेंट में है तो इसको फ्रैक्शन मिलाने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 चौक 32 25, यानी कि 8/75। 8/75 समझ में आया होगा आपको। देखिएगा फिर से आप देखिएगा, 10.2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 10 या 30 2 32, 32/3। और कोई भी परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 100 से क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। 100 से भाग देंगे तो 4 के टेबल से 8 चौक 32, 25 चौक 100, ऊपर 8 आएगा और 25 या 75 आएगा। अधिक बोला है। बी के हिस्से से बी मेरा बेस है, बेस मेरा क्या? बी आ गया, ये बी। तो देखिएगा ए बी सी, बी अगर 75 है तो 75 से बढ़ के 85, 8 5 13 यानी 83 आ जाएगा। फिर क्या बोला है? से अधिक है। और सी के हिस्से से इतना 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 ही होता है। ये कम बोल रहा है। मेरा सी बेस है, सी अगर 3 है तो 3 से 2 कम हो जाएगा कौन? ए से कंपेयर कर रहा है। 3 से 1 कम हो जाएगा ए। अब देखिए, अब दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम बनाना है। दोनों को क्या करना है? सेम बनाना है। दोनों को जब सेम बनाएंगे तो 2 से ऊपर गुना कर देंगे और 83 को नीचे से गुना कर देंगे। दोनों सेम बन गया। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 75 दूनी 150, 83 3 3 9 8 3 24 249, 3 3 9 8 23 तो 24। देखिए ये मेरा एबीसी का मान आ गया। अब क्या बोला है कि इसका औसत, तीनों का औसत 4520 रुपया है। तो औसत निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं, सारे लोग को जोड़ देंगे। तो 9 6 15 का 5 बाकी हाथ में 1, 9 6 15 का 5 बाकी हाथ में 1, 4 5 9 1 10 16 के 6 बाकी हाथ में 2 3 4 1 5, 565। कितना संख्या है? 1 2 3, तो 3 से भागा करेंगे। इसका मान 4520 दिया हुआ है। ये 3 भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 565 बराबर 4520 इंटू 3। यहां तक समझ में आया होगा। 565 बराबर 4520 इंटू 3। बी का हिस्सा पूछ रहा है मेरा। देखिएगा 565 जो है कितना बार से जाएगा? तो 20 बार से जाएगा। 565 इसको काट लीजिए। 565 का मान इतना है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 4520 इंटू 3/565। काटिए इसको, 5 एकम 5, 13 5 65। देखिए ऊपर काटते हैं। एक का मान कितना आ गया? एक का मान 4520 इंटू 3, इधर कितना था? 565। देखिए 5 के टेबल से काटते हैं। 5 एकम 5, 13 5 65। देखिए काटिए इसको, 9 5 45, 9 5 45 और 0 4, ये आ गया। अब देखिएगा 113। अब 113 को 113 कितना बार से जाएगा? 9 13, 113 कितना बार से जा रहा है? 8 3 24। देखिए 8 बार से जा रहा है। 8 3 24 28, 8 बार में जा रहा है। 8 बार में जा रहा है। कितना आ गया? 8 3 24। एक का मान कितना गया? 24। और किसका मान पूछा है? मेरा बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा 150 है, तो 150 को 24 से गुना करेंगे। तो 150 को जब 24 से गुना करेंगे, 0 लास्ट में लगा देंगे। 5 चौक 20, 4 2 6, 5 2 10, 2 1 3, यानी कि
360 एक जीरो बाकी था, यानी कि 3600। 3600 मेरा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नोट कीजिएगा इसको, 3600 मेरा आंसर है, नोट कीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है तो ए की आय। मेरा क्या पूछा है, ए की आय। आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। ए है, बी है, सी है, डी है। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर बी को 100 मानते हैं तो 100 से 20% कम, यानी ए का मान 80 है। फिर क्या बोला, और सी की आय ए और बी की आय का योगफल, योगफल मतलब जोड़, तो ए और बी का योगफल का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 जोड़ के 100 प्लस 80, 80 का 70%, 70% यानी कि 7/10। 70% मतलब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 7 56, 5 7 5 12, 126 आ गया। 126, 8 7 56 6 7 5 12, 126। फिर क्या बोला है, सी की आय से 25%, डी की आय जो है सी की आय से 25% अधिक है। तो 126 का 25% अधिक है, यानी कि 125 बटे 100, 25 25 25 से 25 चौक 100, 2 के टेबल से जाएगा 63, यानी 63 इंटू 5 कितना हो गया, 5 यही 15 के 5 6 25 30 31, 315, 315 बटे 2, 315 बटे 2 आ गया, 315 बटे 2 आ गया, रेशियो में आ गया। अब देखिए, ये 2 को हटाने के लिए हमको सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 हटाने के लिए हमको सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। दो को हटाने के लिए हमको टोटल में 2 से गुना करेंगे तो मैं कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 160, 8 दूनी 16 160, 100 इंटू 2 यानी 200, 126, 6 दिन मेरा 2 बाकी में 12 दूनी 24 25, 252। ये 2 से 2 कट गया, 2 हटाने के लिए 2 से गुना किए तो 315 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि बी और डी, बी मान ये है, बी मान ये है, बी और डी की आय के बीच का अंतर, अंतर मतलब इन दोनों का माइनस, तो 200 और 315 का कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 115 आएगा। 115 का अंतर कितना दिया हुआ है, 23,000, 23,000 है। देखिए कटेगा ये, 115 का मान ये है तो एक का मान कितना आ जाएगा, 23,000, ये गुना में था, ये भाग में आ जाएगा। अब मेरा क्या पूछ रहा है, देखिए एक का मान कितना आ जाएगा, काटिए इसको, 5 के टेबल से 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 बचा, 6 बचे 30, 00। फिर देखिए 23 दूनी 46, यानी कि एक का मान 200 आया। एक का मान कितना आया, एक का मान 200 आया। तो कितना का मान पूछ रहा है, एक ही आए, एक ही आए कितना है, 160, 160। तो 160 को 2 से गुना करेंगे तो 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो लास्ट में रहेगा, और 16 दूनी 32, यानी कि 32 मेरा आंसर हो गया। 32 मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिएगा इसको। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बोला, ए बी से 20% कम और सी डी से 30% कम। देखिए ए बी से कितना बोला है, 20% कम, और सी डी से 30% कम अधिक, सॉरी 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सच है। देखिए ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी से 20% कम, अगर 100 को 20 मानते हैं तो 20% कम है ए, तो 80 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सी डी, सी डी हम ये लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सी डी में रिश्ता हमको निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डी ए पहले निकालेंगे, तो ए से अगर हम निकालेंगे डी, डी का मान आ जाएगा, ए से 25% कम, तो ए मेरा कितना है 80, 80 से 25% कम, यानी 100 में 25% कम कितना
75 75%, 75/100, 25 चौक 25 या 75, 25 चौक 100, 40 20 चौक 80, 20 या 60 हो गया। डी का मान कितना आ गया? 60 आ गया, 60 आ गया। फिर ई लाइन पढ़िए, सी डी से 30% अधिक है। डी से कितना परसेंट अधिक है? तो 60 का 30% अधिक है, यानी कि 100 में 130, मतलब 30% अधिक है, तो 100 में ना जोड़ेंगे 30%, यानी कि 100 में जोड़ेंगे तो 130% हो जाएगा, बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 13 से कितना होता है? 18 78 होता है। ये 78 आ गया सी का मान। तो क्या बोला है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिए, बी सी बी सी बी सी। बी सी से है तो हमको ये दोनों से काम है, हमको बी सी से काम है। बी का मान 100 है, बी का मान 100 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 78। देखिए हम ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि बी का मान 100 है, बी के सामने वाला मान होता है और सी के सामने वाला 78। सी का मान 78 है, सी के सामने लिखे 78। बी का मान 100 है तो बी का मान 100 लिखे। तो देखिए हमको क्या दिया है? हमको सी, इसे अगर बी सी का रेशियो करेंगे तो 78 आएगा। ये सी रहेगा, सी गुना में है, भागा में आएगा 100, तो कितना आ जाएगा? 20 बी इंटू 0.78 इक्वल टू सी। तो सी बराबर कितना आ गया? सी बराबर बी इंटू 7.8। सी बराबर 0.78 बी, 8 बी। देखिए सी बराबर 0.78 बी, सी बराबर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.78 बी। बी गुना में आगे रहे या पीछे, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसको। 93 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप पे आधारित है। क्या बोला है? ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी और ई। देखिए ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ए का बेस दिया हुआ है बी का बेस दिया हुआ है सी का बेस दिया हुआ है डी, और डी का बेस दिया हुआ है ई। अगर ई को हम लोग 100 मानते हैं, अगर ई को 100 मानते हैं तो डी ई से 20% कम है, तो 100 से 20% कम डी। फिर क्या बोला है? सी डी से 60% कम है, तो 80 का 40% निकालिए, 60% आ जाएगा। देखिए 80 का कितना? 80 सी डी से 60% कम है, तो डी का 60% निकालिए, 60/100, 6 8 48, तो 48। 80 में 48 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, कितना आया? 32। एक ये तरीका हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट घटाइए, 80 क्या बोला है? डी सी डी से 80, डी से 60% कम है, तो 60% कम है, तो 100 से 60% कम यानी 40%। 40%, 40/100, 1 0 से 1 0, 2 0, 8 चौक 32, डायरेक्ट 32 आ गया। ये भी आप कर सकते हैं। फिर बी का जो है क्या बोला है? बी सी से 25% कम है, तो 32 का 25% अधिक, यानी कि 125। कोई भी अधिक होता है तो 100 से अधिक, यानी 125, और नीचे 100, कितना गया? 25 25 25 से 25 चौक 100, 8 8 25 40। बी का मान कितना गया? 40। फिर देखिए क्या हो रहा है? ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ए बी की तुलना में बी की तुलना में अधिक है, तो 40 का 20% कितना होता है? परसेंटेज 2 0 4 दूनी 8, यानी कि 48। 40 और 8 48, एक मन 48 आ गया। अब क्या बोला है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम पीछे से क्वेश्चन क्यों पढ़े, क्योंकि देखिए हम ई को 100 मानेंगे तभी मेरा क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि देखिए ए बी का बेस दिया हुआ है, ए बी का बेस है ना में, फिर बी सी का बेस है ना, फिर सी डी का बेस है ना, फिर देखिए डी ई का बेस है ना, तो ई जो बेस रहेगा उसी को 100 मानेंगे,
तभी मेरा क्वेश्चन बनेगा। तो ये ABCD का मान आ गया, ABCDE का मान आ गया। ए का मान नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40 का 20% अधिक, यानी कि 120/100, 101010 12 चौक 48, 42 आ गया। क्या बोला यहाँ पे, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब एक एक ऑप्शन देना, एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्या है, डी बी से 60% कम है। बी से, बी मेरा क्या है 40, 40 नीचे आएगा। अब बोलिएगा 40 नीचे क्यों आएगा, तो 40 बेस है मेरा, बी से वाला हमेशा नीचे रहता है। डी बी से 40%, 60% है, तो देखिए कम है। अगर बी बेस है 40, बी से, बी डी से इतना कम है, डी से 40, 40 कितना कम है, 80 से 40 कम है, इंटू 100, यानी कि 100% आ गया। ये गलत है, ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ई ए से 28% ज्यादा है। ए से, ए मेरा बेस है 48, 48 ए से कि कितना ज्यादा, 4800 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा 52, इंटू 100 गुना कीजिएगा। अब देखिए काटिए, 12 चौक 48, 25 चौक 100, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 26, 3, ये आ जाएगा आपका 13, 25 गुना करेंगे, 15 को 5 बाद में 5 1 6, 3 दूनी 6 2, 5 6 6 12 2 3, 332/3। ये भी गलती होगा, ये भी गलती होगा, ये भी ऑप्शन गलती है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए डी से, डी मेरा बेस है, डी मेरा 80 है, डी मेरा 80 है, 80 नीचे। ए से, ए से, ए से कितना कम है, ए डी से 40% कम है, डी से 40% कम है। देखिए कितना कम है, ये 80 48 से कितना कम है, ये कितना कम है, तो 32 कम है, 32 कम है। अब परसेंटेज में कुछ बोल रहा है तो 100 गुना करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, 10 चौक 40% कम है। बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ए डी से 40% कम है। ऑप्शन नंबर डी, ए डी से 40% कम है, इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा सेम टाइप का सवाल है 95 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप का सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। क्या बोला, ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है, और बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, फिर बेस नहीं है तो सी को हम बेस मानेंगे, तो सी को बेस मानेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है। सी को अगर 100 मानते हैं, बी सी से 20% कम है, सी अगर 100 है तो 100 से 20% कम कौन है, 80, बी है। फिर क्या बोला है, ए बी से 30% अधिक है, तो 80 से 30% अधिक है, तो 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। अब परसेंटेज के बदले नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 8 8 से 24, 8 10, 104, 104 आ गया। फिर देखिए डी का मान क्या बोला है, डी ए से 20% कम है, ए से, तो 104 20% कम है, तो 100 में 20% घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, 80/100, 1 0 से 1 0 गया, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 चौक 16 का 6 बाकी हाथ में 1, 10 चौक 40, 41, 4 से 41, 4 चौक 16 6 बाकी में 10 से 40, 41/5, कितना आ गया, एक 416/5, ये डी का मान आ गया, 416/5। तो क्या बोला है, देखिए क्या है यहाँ पे, 416 को 5 से हटाने के लिए, ये नीचे 5 को हटाने के लिए सभी में 5 से गुना करना पड़ेगा, सभी में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 5 से गुना करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 10 पचे 50, 2 52, 520 आ गया। 80 का 8 पचे 40, 400 आ गया। 100 का 500 आ गया सी का,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 416 आ गया। यानी कि क्या आ गया, 520, 400, 516, 500, 416। देखिए ये 13 13 से जा रहा होगा शायद, सॉरी 4 से जा रहा है, 4 48, 4 से सभी लोग जा रहा है। देखिए 4 एकम 4, शर्त ये 13 चौक 52, 130, 100, 4 एकम 4, 16, 12 चौक 48, 125 बार में, 125 बार में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 एकम 4, देखिए 104 बार में 4 के टेबल से हम काट दिए। फिर देखिए हमको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए का मान देखते हैं पहले, डी बी से, बी मेरा 100 है तो 100 नीचे रहेगा क्योंकि बेस है मेरा, बी से 4% अधिक है डी, तो 100 से बी कितना अधिक है, 4 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, सही है, 4% मेरा अधिक है। कौन, ऑप्शन नंबर ए। जब ऑप्शन नंबर ए मिल गया तो हमको तीनों देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, हो जाएगा, नोट कीजिएगा इसको। अगला टाइप क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि 250 का x प्लस 20% 250 के x% से इतना अधिक है तो इतना इतना से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मान दो, एक इसका काम करना है, एक इसका काम करना है, इसलिए पहले इससे x का मान हम लोग निकाल लेंगे। क्या बोला है, 250 का मतलब हुआ ना x प्लस 20% अधिक है तो यानी बराबर 220 के x% से इतना अधिक है, यानी कि इसको अधिक करेंगे से जो परसेंट में अगर अधिक बोले, अगर परसेंट में बोले अधिक तो 25% हम लोग अधिक लिखेंगे, 25% अधिक लिखेंगे। देखिएगा अब इसका क्या करना है, 250 है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, कितना होता है, 1/4। 25% अधिक है तो 25% अधिक है तो अधिक कितना में होता है, 100 में होता है, तो 100 में अधिक करेंगे तो 125 आ जाएगा, 100 में अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो 100 में जब 25% अधिक करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा वहां पे, कोई भी चीज अधिक होता है तो 100% में होता है, तो 125 अधिक है कितना, नीचे परसेंट के बदले कितना आ जाएगा, 100। जैसे हम काट भी सकते हैं, 25 25 चौक 100, 25 25 बजे 25 से 25 चौक 100, यानी कि 5/4। अब देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ये देखिए 5 के टेबल से 5 बार में, क्योंकि बराबर है 5 बार में, तो देखिएगा 5x%, ये x जब इसमें परसेंट अति होगा 5x% आ जाएगा, 5x% प्लस 20 इंटू 5 यानी कि 100%, 100% 100% बराबर 22x% गुने 1/4। अब देखिएगा ये जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर यहां जाएगा तो 5 चौक 20 कितना होगा, 5 चौक 20% प्लस 10 चौक 400% बराबर 22%। परसेंट को एक तरफ लाएंगे, परसेंट को एक तरफ लाएंगे, 400%, 22, ये 22 है, इधर जाएगा माइनस, -20 चला हो जाएगा, या प्लस में तो -20, तो 20 में से 20 जाएगा तो 2x%। देखिए परसेंट को हटाने के लिए, हमको 100 से भागा देना पड़ेगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यानी 4 बराबर 2x%।
ये गुना में नीचे आएगा भागा में x%। x% का मान कितना आ गया? x% का मान कितना आ गया? 2। x% का मान कितना आ गया? इसका 2 रुपये 1 मिनट 20 से 22 जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये 400% है। परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 4 आ गया। कितना गया? 20x% प्लस 4 बराबर 22x%। ये 22x% को इधर लाते हैं, 22x% को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में से 22 जाएगा -2x% बराबर, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा 4, तो माइनस में खत्म खत्म, तो x% बराबर 2। x% बराबर 2 आ गया। कितना आ गया? x% बराबर 2 आ गया। x% बराबर कितना आ गया? 2। x% बराबर 2। कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा। ये तो क्या बोला है? 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%। देखिए 250 का मतलब गुना, का मतलब क्या होता है? गुना का x प्लस 20%, x प्लस 20% बराबर है 220 के x% से। देखिए हम बराबर क्यों किए हैं? क्योंकि क्या बोला? कॉमा दिया है। यदि 250 का इतना 220 के x% से 25% अधिक है, इससे कितना अधिक है? 25%। तो 25% अधिक है, कोई भी चीज परसेंट में बढ़ता है तो कितना से 100 से बढ़ता है तो 125% आ जाएगा। और ये दोनों बराबर दे रहा है। देखिए फिर कितना है? 250 का। ठीक है, ढाई, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा? 25 इंटू एक्स प्लस 20% बराबर 22 इंटू 22 इंटू x%, 22 इंटू x%। देखिए 125 को जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 125/100, 5×5 = 25, यानी 5/4। कितना आया? 5/4। देखिएगा परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 25x है, 25 इंटू एक्स 25x प्लस, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 25 चौक 100, 100 इंटू एक्स यानी कि 100x। देखिए ये 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 25 है, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होगा? देखिएगा इसको, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 25 इंटू 4 और 100 से 1 से गुना करेंगे 100 प्लस कितना हो जाएगा? 20 25 कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500। 500 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 500 इंटू 4 200 आ जाएगा। 500 इंटू 4 200 आएगा। 25 दूनी 50, 500 इंटू 4 2000 आएगा, प्लस 2000। तो यहाँ क्या है? 22 इंटू 5, 22x इंटू 5। ठीक है, 5 से जाएगा ये कितना बार में? 20 बार में, 20 बार में ये 11, 11 ये 10, यानी कि 10x प्लस 2000, 2000 बराबर 11, 11, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 20 40। देखिए 10x 11x कितना आ जाएगा? 10x 11x, 2000 को जब 11 में से 10 जाएगा तो x, x बराबर 2000। गलती आ रहा है, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है।
25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी 500 इंटू 4, 5 चौक 20, 20, 20, 20। देखिएगा फिर से, ये देखिएगा फिर से, देखिएगा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करा। देखिए 250, ये एक जीरो से एक जीरो गया खत्म, 25 इंटू एक्स प्लस 20%, परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट जाएगा, बराबर 22 इंटू एक्स, 125, 25 पचे 25 से 25 चौक 100। देखिएगा जब 4 को गुना करेंगे, देखिए काट लीजिए इसको, 5 पचे 25, 5 पचे 25, क्या है 5 चौक 20, 20 इंटू एक्स, 5 चौक 20 इंटू एक्स। देखिएगा पहले इसको इससे गुना करते हैं, 5x प्लस 20 पचे 100 बराबर 22x इंटू 1/4। अब 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 चौक 20x हो जाएगा, प्लस 100 चौक 400 हो जाएगा, बराबर 22x आ जाएगा। 20x को इधर ले जाएंगे तो 400, 20x प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 22 इंटू 20 कितना जाएगा 2x, तो x बराबर 400/2 यानी कि 200। x बराबर 200 आया, x बराबर 200 आया। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस 50, x का मान कितना है 200, 200 प्लस 50, 200 प्लस 50 यानी कि 250 का 10%, 10% मतलब 1/10, एक जीरो से एक जीरो यानी 25 आ गया। फिर यहाँ कॉमा दिया है, x के 15% से, x कितना है, x कितना है, x 200 है, 200 का 15% है 15/100, 2 जीरो 2 जीरो 15 दूनी 30, यानी कि ई 25 है, ई 30 है। देखिए क्या बोला है, इतना से बेस मेरा कौन है 30, बेस मेरा कौन है 30, 30 से 25 कितना प्रतिशत कम है, तो 5 कम है, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 50/3 यानी कि 16.2/3 आ जाएगा, 16.2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हमको मालूम है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा फिर से क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेशन इतना किए, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। x बराबर 200 आया, फिर देखिए क्या बोला है, तो x प्लस 50 का 10%, x के 15% से मेरा बेस कौन है, ये है, तो पहले बेस हम लोग लिखते हैं x के, यानी x 200 है, 200 के 15% कितना होता है, 200 के 15%, 15/100। फिर यहाँ क्या बोला है, तो x कितना है 200, 200 प्लस 50 250, 10% यानी कि 1/10, यानी कि एक जीरो से एक जीरो 25 आ गया। फिर 2 जीरो से 2 जीरो 25, 15 दूनी 30 आ गया, 30 और 25 कितना से बोल रहा है, बेस मेरा ये है, तो बेस मेरा नीचे रहेगा, इससे कम कितना है 5 कम है, और प्रतिशत में पूछ रहा है, काट देंगे मैं कितना जाएगा 16.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर